रेस्टोरेंट में हमारा लीडरशिप प्रोग्राम मुझे जाना है, तो मेरे पास स्वयं भी टाइम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने थोड़ा सा समय दिया। हमारे गृह लीडर जो दोहा से आए हैं उनका आपने सम्मान किया पूरे रिस्पेक्टिव तरीके से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो बाहर से लीडर आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। सुनो सो मैं हिंदी में जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडियन हैं। यही हमारे सर बैठे हैं मिश्रा जी, ये भी मिश्रा जी हैं और इंडिया से हैं। ये क्यों अब क्या समझ रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। सो ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो नेपाल से नहीं है, नेपाल के बाहर इंडिया बांग्लादेश के, एक बार हाथ उठाना। कितने लोग हैं सर? इतने लोग इंडिया यानी कि बाहर देश यानी कि नेपाल के नहीं है। तो इतने सारे लोगों ने शायद बहुत मुश्किल से समझा होगा नेपाली लैंग्वेज को। तो एनीवे मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सुनो सो जो भी है हम समझ के गए हैं। सो आज का जो संचालक हमारे अजय यादव सर, और इनसे पहले जो हमारे गोविंदा कापर सर थे, उनका लीडरशिप प्रोग्राम होने की वजह से वो भी चले गए हैं। सो उनके जगह पे हमारे सर आए, तो हमारे दोनों सर के लिए एक जोरदार ताली। जो हमारे आज के गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए हुए थे, हमारे डबल डायमंड, हमारे अग्रज गुरु, हमारे गुरुओं के गुरु कह सकते हैं नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें सिखाया उनको ये सिखाए इस तरह से है नहीं। तो उन्होंने हमें सपोर्ट करके गए, हमारे सभी फैमिली को कुछ सिखा के गए, उनके लिए भी प्लीज एक जोरदार ताली। और फील्ड में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर और मेरे ग्रेट अपलाइन और इस कंपनी के फाउंडर सीईओ दातो डॉक्टर लिमसोजिन, प्लीज इनके लिए भी एक जोरदार। हो सकता है आपके मन में अनेकों प्रकार का सवाल होगा जो आज पहली बार इस हॉल में आए हैं। किसी का दिल यहाँ पे बिल्कुल रुकने का नहीं कह रहा होगा, उनको जाऊं कब जाऊं उनके मन में हो रहा होगा एकदम, मतलब समय लगा दिया। किसी का स्पॉन्सर ने उनको जबरदस्ती लाकर यहाँ पे बैठाया होगा, बहुत मुश्किल से बैठे होंगे। कितना जल्दी ये प्रोग्राम बंद हो, मैं कितना जल्दी यहाँ से निकल के बाहर जाऊं, जबकि सही मायने में देखा जाए तो बाहर भी उनका कोई काम नहीं है। यहाँ बल्कि कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अब उनको ये सीखना भी चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुका है, पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुका है। और डिस्टर्ब हमने तो सोचा था कि स्मार्ट दुनिया आ गई, उस दुनिया में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद अब हम स्मार्ट तरीके से अपने फ्यूचर को लेके जाएंगे, स्मार्ट तरीके से अपने जिंदगी को डेवलप करेंगे। लेकिन ये स्मार्टफोन ने ही आदमी को स्मार्ट तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। यस सर। अब इस डिस्टर्बिंग माइंड को हम एक जगह पे स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं रूम में बात किया कि अगर ये रूम में 8 आदमी हैं और किसी के पास मोबाइल नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है 2-2, 3-3 घंटा तक उस रूम में 8 आदमी होते हैं, लेकिन एक चींटी की भी आवाज नहीं आती है। 8 के 8 आदमी ईयरफोन लगाकर 2-2, 3-3 घंटा तक मोबाइल में बिजी रहते हैं। कोई आता है तो पूरा सन्नाटा और 8 आदमी ऑलरेडी उस रूम में है। ऐसा भी होता है नहीं होता है? अब वो जब 3 घंटा लगातार मोबाइल चलाने के बाद जब वो उठते हैं तो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। हमने मोबाइल के माध्यम से अपने आप को जो भी अपने आप को बनाया है, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जब हमें शुरू में मोबाइल फोन आया था, वहाँ पे एक लड़का बोला सर अगर 3 घंटे के लिए नहीं, मतलब मोबाइल होता नहीं तो हम सब पागल हो जाते, जेल के जैसा रहते। तो एक हमारे साहब थे अंकल के जैसे, बोले क्या बात करता है, जब पहले मोबाइल नहीं था तो कोई मर गया था क्या, पागल हो गया था क्या? ऐसे ही रहते जैसे पहले रहते थे। और सही बात है, यानी कि मोबाइल नहीं भी रहता तब भी हम हैप्पीनेस लाइफ जीते, है नहीं? तो मोबाइल आकर हमारा क्या काम किया पता है? हमारे काम करने के तरीके को स्पीड कर दिया। हमारा जो काम लेट होता था, यानी कि हमें घर पे बात करना होता था तो आज भेजते तो 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता बाद वहाँ पे चिट्ठी जाता, तब वो वहां से फिर रिप्लाई, नहीं कि 1-1.5 महीने का प्रोसेस होता था। अब तो सीधा ही, हाँ वो पीछे कौन है? अब पीछे वो है बड़कना। अच्छा बड़कना है, बड़ा हो गई बात, बड़कना होता है ना बात। ये चीज क्या हो गया, हमारा जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत स्मार्ट बना दिया है। लेकिन आप बताएं मोबाइल से हम पैसा कमा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे। कौन नहीं कमा पा रहा है पता है? जिसके हाथ में स्मार्टफोन तो है लेकिन उसका दिमाग स्मार्ट नहीं है। आप
आप इस स्मार्टफोन के जरिए से भी अगर आप अपने माइंड को स्मार्ट बनाते हैं तो इस दुनिया में डिएक्शन नहीं, बहुत से ऐसा अपॉर्चुनिटीज है जो आपको एक पैसिव इनकम देने में और आपके आमदनी के स्रोत को कई स्रोत बनाने में काफी मददगार हो सकता है। मैं आपसे एक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप हम सब एक इनकम पे डिपेंड हैं। कौन सा इनकम? जो कंपनी सैलरी देता है, वो हमारी जिंदगी को निर्भर नहीं कर सकती है। अभी हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ बता के गए हैं, हम वहां से अपनी जिंदगी का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। जो आज की हम जिंदगी जी रहे हैं, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी को हम कहते हैं समझौता जनक जिंदगी, कंप्रोमाइज जिंदगी। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं रह पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जाऊंगा तब रह लूंगा। समझौता कर रहे हो अपनी जिंदगी से। मुझे अपने फैमिली के साथ, अपने माँ के साथ, अभी मैं दोस्तों से बता रहा था कि कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आया है बहुत सारे लोगों को कि एक माँ बाप, जो माँ बाप है, उन्होंने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया है। कितने बेटों को? 4 बेटे को। और वो माँ जो 9 महीना उस बेटे को अपने गर्भ में रखी थी और 9 महीने के बाद में फिर उसको जन्म देने के बाद फिर उसको कई वर्षों तक पालते हुए जवान कर दिया, ऐसे 4 बेटों को। लेकिन जब वो माँ गुजर गई तो 4 में एक भी लड़का उसको आग लेने के लिए वहां प्रेजेंट नहीं था। ऐसा कंडीशन हमारे नेपाल में अभी हो रहा है। मैंने देखा इस चीज को क्या है। ये दुर्भाग्य किसका है कि 4 बेटों में कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए उस माँ के अंतिम क्षण में उसके दुख सुख को समझने के लिए। वो माँ उन 4 में से एक भी बेटे को अपने अंतिम समय पे नहीं मिल पाई, नहीं देख पाई। ये हमारा बाध्यता, हम नेपाली या अन्य देशों से आए हुए जो हम मजदूर परिवार के लोग मजदूरी आज यहाँ पे करने में बाध्य हैं कुछ पैसे के लिए। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारे रूम पे, हमारे कैंप में, हमारे अगल बगल ऐसे पड़े हैं जो फिर भी हमारा इंसल्ट करते हैं, सर डिएक्शन। जबकि डिएक्शन ने ऐसा बनाया है लोगों को कि उनका भी बाध्यता यही था। लेकिन आज वो अपने घर पे अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ उनसे कई गुना ज्यादा इनकम करते हुए अपने ही घर पे बैठे हैं। डिएक्शन लोगों की कैरियर बनाती है, डिएक्शन कभी भी लोगों को बर्बाद नहीं करती है। आपने एक भी इंसान ऐसा देखा होगा जो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका हो और लोगों से पूरा पागल के जैसा घूम रहा हो, लोगों से कह रहा हो अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरा ये घर बिक गया, मेरा संपत्ति चला गया, मेरे बीवी का गहना बिक गया। तो किसी ने पूछा अरे क्या हुआ? मैंने डिएक्शन में ज्वाइन कर लिया था। ऐसा देखा एक भी पागल बन के घूमते हुए इंसान जो चिल्ला रहा हो, कैंप में जा रहा हो, गांव में घूम रहा हूँ, मैं पागल हो गया क्योंकि मुझे डिएक्शन में ले जाकर एक ने ज्वाइन कर लिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा सैलरी गया, मेरा सारा संपत्ति गया। एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा, गारंटी है इस चीज का। लेकिन मैं जिंदगी से आबाद हो गया, मैं कामयाब हो गया, मेरा घर में मोटरसाइकिल हो गया, घर बन गया, मेरे कार आ गया, मैं कोर्ट पॉइंट में आ गया, मैं स्मार्ट बन गया, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा चिल्लाते हुए आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे। लाखों की संख्या में। उसके बावजूद भी आपको डाउट है, आपके जेब से एक भी पैसा निकालने वाली नहीं है डिएक्शन कंपनी। हम इतनी बड़ी दलदल में हैं, हम उसके बावजूद भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे। सर मैं आपके ऊपर चिल्लाता नहीं हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब की जिंदगी एक दिन ऐसी जगह पे थी। आप मेरे बारे में जानिए सर, मैं एक क्लीनर कंपनी में काम करने पर मजबूर था। यहाँ पे मेरे पास वो क्षमता था कि मैं एक एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बन पाऊं, मैं डिएक्शन कतर में एक रिकॉर्ड बना पाऊं जिस रिकॉर्ड को कहते हैं फर्स्ट 5 स्टार हो गए। लेकिन उस चीज को, वो चीज मेरे अंदर था कि मैं डिएक्शन कतर में एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन जगह नहीं था। जब जगह मिला तो तहलका मच गई, सफल हो गए। सरोज नटुआ को ये चीज, तो उसके अंदर एक ये बाघ था, वो टाइगर था। अशोक कुमार गिरी के अंदर वो टाइगर था, प्रताप कैलर के अंदर वो टाइगर था, पूर्ण रेग्मी के अंदर वो टाइगर था। जब तक नहीं मिला वो टाइगर नहीं दिखा।
जब जगह मिल गया, सपोर्ट मिल गया, फोकस कर दिया, आज वो टाइगर दिख रहा है। ऐसे कतर में नहीं, दुनिया में नहीं, दुनिया के पूरे वर्ल्ड की बात करें, जहां जहां डीएक्शन है, जहां जहां की बात करें, वहां वहां से सिर्फ नेपाल की बात करें तो लाखों के संख्या में ऐसे नेपाली हैं जो डीएक्शन कंपनी से फ्रीडम अचीव करके अच्छा खासा पैसे के साथ, अच्छा खासा मंथली इनकम के साथ, अच्छा खासा पर्सनालिटी के साथ, अच्छा खासा हेल्थ के साथ, अभी यही जो आपके सामने बोल के गए हमारे गुरुजी, अंगूठा छाप लोगों ने एक बढ़िया जिंदगी को बना पाए हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी वेरी लकी पर्सन कि आपको किसी के माध्यम से डीएक्शन का ये मैसेज मिला। ये मोतीलाल मिश्रा जो आज आपके सामने बोल रहा है, मैं बार बार धन्यवाद देता हूं मेरे स्पॉन्सर को, जिसने मुझे डीएक्शन के बारे में मैसेज दिया। बोला आपका नाम क्या है? मैं बोला मोतीलाल मिश्रा। बोला मिश्रा जी, आप अगर डीएक्शन कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ से आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं सुन पा, मुझे किसी ने कभी नहीं कहा था कि कहीं से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। कहीं से एक आदमी आ गया, देव कुमार नाम का आदमी, जो मुझे कह रहा तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। ये भी कहने वाला कोई नहीं मिल रहा था मुझे। वो कंपनी में था, क्लीनर कंपनी में, ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, सब कंपनी को गाली देना, अरे साला मुदीर कचड़ा, इसकी कंपनी कचड़ा, सब गाली देने वाले वहां मिल रहे थे। सब अपनी जिंदगी को कोसना, उसकी जिंदगी को कोसना, ए जिंदगी झंड है, ए सरकार खराब है, ये खराब, यही कहने वाले सब मिल रहे थे। कहां से एक आदमी आया डीएक्शन का, कह रहा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा मैं कभी सुना नहीं था और उसी चीज को मैंने फोकस किया कि जब जिंदगी बन जाएगी तो चल भाई बना लेते हैं, और फोकस किया। आज मोतीलाल मिश्रा आपके सामने है। कहने की जरूरत नहीं है सर, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं आप डीएक्शन में कंटिन्यू कीजिए, मेरे बारे में जान जाएंगे। मुझे गर्व है कि जो आदमी कभी साइकिल नया खरीदने की औकात नहीं थी मेरे पिताजी की, लेकिन आज वो अपने पिताजी को, पूरे मेरे गांव में मेरे पिताजी के एज के कोई भी आदमी बाइक से नहीं चलता है, लेकिन हमें खुशी है कि अपने उनको हमने सिखाया है पिताजी बाइक ऐसे चलाओ, और आज मेरे पिताजी बाइक से चलते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज उनका लड़का, मेरे पूरे रिश्तेदार, पूरे खानदान में, अड़ोस पड़ोस में कोई भी आदमी सिंगापुर विजिट करने नहीं गया था, लेकिन वहां से निकल कर मोतीलाल मिश्रा सिंगापुर विजिट करके आया। मुझे गर्व है की वजह से। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, बाकू, अजरबैजान, यूरोप बाई रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज में एक हफ्ते का विजिट 2018-2019, ये जो अपॉर्चुनिटी आज मुझे मिली है, ये डीएक्शन का देन है कि जो एक फर्श पे चलने वाले एक गरीब परिवार के युवा के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो 100 लोग, 200 लोग, हजारों लोगों के बीच में अपनी इस सक्सेस को खुलेआम मंच से, खुले मंच में बोल सके। ये डीएक्शन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो मुझे मिला, मेरे जैसे लाखों लोगों को मिला, आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको इस पे विश्वास करना होगा, अपना बचा हुआ समय इसमें थोड़ा सा लगाना होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सीमेंट की बोरी नहीं लोड करनी है। बचा हुआ समय, ड्यूटी छोड़ के यहाँ कभी नहीं आना है। सिर्फ बचा हुआ जिस समय आप मोबाइल में फिल्म देख रहे हो, ताश खेल रहे हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, ब्लैंकेट रोड के बहुत से लोग सो रहे हैं अभी ब्लैंकेट में ढेर सारा खा के। आज के दिन, अरे आज के दिन भी भेज खाएंगे, आज तो बनाएंगे बढ़िया बढ़िया मटन वगैरह, दबा के खाएंगे, दबा के सोएंगे। वो ना करके आप हर फ्राइडे को ना सोकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बिहीवार का रात नेपालियों का रात या फ्राइडे का दिन अपना दिन है ना, भी कतर में डाला ये। डीएक्शन वालों के लिए भी वही है, लेकिन वो रेस्ट नहीं करते क्योंकि फ्राइडे नहीं मानते। फ्राइडे जो डीएक्शन में काम करता है उसका फ्राइडे के दिन और डबल काम होता है, नहीं? और डबल काम डीएक्शन वाले ने बनाया है। आप सब अगर मुझे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं 3 साल तक लगातार अपने कंपनी में और डीएक्शन में काम करते हुए किसी भी फ्राइडे को मैं नहीं सोया। आज मेरा हर दिन फ्राइडे है, क्योंकि मुझे कल ड्यूटी नहीं जाना है, मुझे 4 बजे का अलार्म नहीं लगाना है। मैं फ्रीडम हूँ पूर्ण रूप से, मुझे घर जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। सर
मेरा 2 साल पूरा हो गया, छुट्टी दे दीजिए ना। किसी के अंडर में नहीं हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है जाके यही लतिया में टिकट कटाऊंगा घर, मेरा दिल कहता है जाके टिकट कटाऊंगा कतर। ये स्वतंत्र जिंदगी अगर मुझे मिली है बिकॉज ऑफ DXN। अंदर में रहना स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमने संघर्ष करके अपने जिंदगी को एक सही जगह पे ले आए हैं। अब ये घमंड नहीं है, कहीं कुछ लोग सोच ले अपने मन में, अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं घमंडियों के जैसा। सर ये गरीब का ये आवाज है जो चीख चीख के आपसे प्राउड के साथ, खुशी के साथ आपसे शेयर कर रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की घमंड नहीं समझिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच से निकलकर यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी बहुत बड़े खानदान के हैं, बहुत पोर परिवार से, जिसका बाप कमिश्नर इंस्पेक्टर रहा होगा, वो अपने बेटे को क्लीनर कंपनी में कतर में क्यों भेजता? और जिसका वो क्लीनर जो आया था, अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ही होता तो क्लीनर कंपनी में 600 रियाल में क्यों आता? खैर, काम और दाम छोटा नहीं होता, काम कभी भी छोटा नहीं होता। आप कहीं कोई बैठे हो तो ऐसा नहीं सोचना कि क्लीनर का काम छोटा होता है, इंसान का सोच छोटा होता है। मुझे गर्व है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी जिंदगी मिली है बिकॉज आप DXN। सर बढ़िया से मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए और DXN में अपना कैरियर बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक मंगलवार को 2 घंटे तक की मेरी प्रोग्राम यहीं पे होती है, पूर्ण रूप से बहुत जबरदस्त क्लास होती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मंगलवार के दिन आप लोग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के टाइम दे सकते हैं। आपको काफी कुछ DXN के बारे में सिखाया जाता है। अपनी जिंदगी में तरक्की पाने के लिए वो मोटिवेशन, वो एक्टिविटी, वो नॉलेज, वो आपको पुश होने वाला, आगे बढ़ने वाला वो ताकत जो पीछे से आपको धकेलती है, यस बेटा यू कैन डू इट, जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है, ऐसे वो एक्सप्रेशन पाने का भरपूर नॉलेज आपको हर एक ट्यूसडे 7 to 9 दिया जाता है। आप सब अटेंड कर सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल अभी हमने सोचा कि कुछ करें, वो भी है मोतीलाल मिश्रा के माध्यम से। मंगलवार का जो भी प्रोग्राम होता है हम उसको उसी YouTube चैनल में डाल देते हैं जिसका नाम मोतीलाल मिश्रा है। आप लोग सर्च करके वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग DXN।